आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री निरंजन शाही सर और कार्यक्रम के तमाम विशिष्ट अतिथिगण, विद्यालय के संचालक, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल और तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों, आप सभी अभिभावकगण और विद्यालय से किसी भी रूप में लगाव रखने वाले शुभ चिंतकगण, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि पूरे देश में जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया होगा, ये कम से कम विद्यालय और पढ़ाने वाले बच्चे बच्चियों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को और सबको पता होना चाहिए। और सीधा बना कार्यक्रम की शिक्षक दिवस के दिन जो है एक भावना रहती है बच्चों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ लेने का होगा, मांगना नहीं किसी से। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेकर के बस एक दो बातें रख के अपनी जगह लेता हूँ। शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो कितना प्रगाढ़ है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे महसूस होता है, दिखाई पड़ता है अपनी आंखों से। और ये बात जान लीजिए कि जब तक समाज शिक्षकों का सम्मान करते रहेगी, समाज में शिक्षकों की पूछ रहेगी, लोग प्रणाम सर प्रणाम मैडम कहते रहेंगे, समाज आगे बढ़ता रहेगा। और जिसके सर पर शिक्षकों का आशीर्वाद है, जिनके लिए अपने शिक्षकों के दिल से दुआएं निकलती हैं, तरक्की की कोई भी मंजिल उन्हीं के लिए बनी है। और मैं तो कहता हूं कि धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो उसकी तरक्की के रास्ते में रुकावट डाल सके। और इसलिए इस बात को कह रहा हूं यहाँ पर मंच से कि मैं यहाँ आकर के क्यों इसको महसूस करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि स्कूल के प्रिंसिपल साहब, मेरे छोटे भाई, अपने शिक्षक को नहीं भूले किसी प्रोग्राम में। निरंजन शाही सर अगर नहीं है इस स्कूल में तो हर कुछ अधूरा है, हर कुछ इनकम्प्लीट। तो मैं कह सकता हूं कि जब तक अमीर अंसारी सर अपने शिक्षक का सम्मान करते रहेंगे, धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो इस स्कूल के विकास को रोक सके, क्योंकि उनके सर का आशीर्वाद उनके ऊपर। आज मैं आया, सर को देखा, मैंने जाकर के उनका सर अपने सर पर रख लिया, उनका हाथ को, कि सर आशीर्वाद दीजिए। और मजाल है कि जिसने 2 अक्षर पढ़ाया हो, 2 अक्षर सिखाया हो, उनके दिल से दुआ निकल जाए, फिर कौन है जो रास्ते की दीवार बन सकता है। तो याद रखिए, शिक्षक दिवस के दिन नाचना गाना, खुशियां मनाना, लेकिन एक बात को अगर बच्चे पकड़ लें, गांठ बांध लें, हम कितने भी बड़े हो जाएंगे, अपने शिक्षक से बड़े नहीं हो सकते। हम दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाएं,
अपने शिक्षक से आगे नहीं निकल सकते। दुनिया की कितनी भी ऊंची कुर्सी पर विराजमान हो जाए, अपने उस शिक्षक से जिन्होंने कभी क ख ग पढ़ाया हो, उसकी टूटी कुर्सी से आगे नहीं निकल सकते। और यही आज के दिन का संदेश है, यही आज के दिन का कुल कमाई है, ज्ञान है कि बच्चों, शिक्षक का सम्मान न केवल स्कूल आने के दिन में, कॉलेज जाने के दिन में, पढ़ने के दिन में, बल्कि आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आज आपके प्रिंसिपल किस कदर और किस तरीके से अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। ये मैं यहाँ आकर के सीखता हूँ अपने भाई से, ये मैं यहाँ देखता हूँ और महसूस करता हूँ। उस गर्व को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। मैं एक अंतिम बात कह करके, बेटियां जो है, जिन बेटियों की हम बात करते हैं, हर क्षेत्र में बेटियां आगे निकल रही हैं। बस हमारे तरफ जो बना हुआ है, मैट्रिक के बाद पढ़ाई शुरू होती है। हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक के बाद पढ़ाई खत्म हो गई है, बेटी छोड़ा है तो शादी ब्याह कर दो, बेटा है तो कोई काम धाम में लगा दो। और हकीकत में मैट्रिक के बाद पढ़ाई शुरू होती है। तो ये जितनी माएँ यहाँ पर आई हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि बेटियों के सपनों को उड़ान देने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज के दिन इतना वादा करके जाइएगा। जिन बेटियों को मैं जानता हूँ, उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ किसी तरह मैट्रिक पास की, अच्छे नंबरों से डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन रहा, माँ बाप ने धर पकड़ के शादी कर दी, आज रोती है, कहती है सर कुछ करते जिंदगी में, अब क्या करें। मैं उनकी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, बस ये विनती कर रहा हूँ, बेटियों के सपने, बेटियों के अरमान भी पूरे होने चाहिए। और जब घर की बेटियां पढ़ेंगी तब कैसा उनका परिवार बनेगा, कैसा खानदान बनेगा, ये मन से कहने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है, देखने की बात है। और इसलिए मैं ये इस बात को कहता हूं कि जिन बेटियों ने भी और जिन बच्चों ने भी, कोई भी बच्चा याद रखे जिसका अपने शिक्षकों के साथ संबंध बेहतर है, और जितना बेहतर है उसने तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। आप ऐसा पूरी मानव जाति के इतिहास में एक उदाहरण नहीं दे सकते, नहीं बता सकते जिसका संबंध अपने शिक्षकों के साथ कटु रहा हो और दुनिया में उसने तरक्की की हो। आप नहीं बता सकते। और मैं करोड़ों उदाहरण आपको बता सकता हूँ जिसने अपने शिक्षकों का सम्मान किया है, अपने घर की बेटियों का, बहनों का सम्मान किया है, अपने माँ बाप का सम्मान किया है, वो तरक्की के रास्ते में पीछे रह गया। तो तरक्की जो है, विकास जो है, जो जिंदगी की हम ऊंचाई चढ़ने की बात करते हैं, वो अपने घर में है, अपने स्कूल में है, अपने शिक्षक के पांव दबाने में है, अपने माँ बाप के पांव दबाने में है। किताबी पढ़ाई एक तरफ, सारी दुनिया पढ़ती है, किताब के बड़े बड़े और केमिस्ट्री के बड़े बड़े इक्वेशंस याद करती है, मैथमेटिक्स के लंबे लंबे फॉर्मूलाज याद करती है, लेकिन जिसको हकीकत में सफलता कहा जाए, और वो सफलता क्या है, इंसान, बस इंसान बन जाए, आज के डेट में आदमी बन जाए, उसके अंदर इंसानियत आ जाए, वो कामयाब हो गया। वो समाज को देने वाला बन जाए, समाज से छीनने वाला नहीं। पढ़ लिख करके ऊंचे ओहदे पर जा करके, बड़ी नौकरी पा करके भी अगर टेबल के नीचे से लेने वाला है और आखिरी में उसके अंजाम हम सब अखबारों में और टीवी में देखते हैं, हमें ऐसी शिक्षा नहीं देना है। हम इसलिए बराबर अमीन साहब को भी कहते हैं कि हमें इंसान बनाना, हमें नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। यहाँ का पढ़ाया हुआ बच्चा अगर डॉक्टर बनता है और उसका मरीज सिर्फ इसलिए दम तोड़ दे कि उसके पास पैसे नहीं थे परिजन के पास में, हमें ऐसा डॉक्टर नहीं बनाना है। हमें ऐसा इंजीनियर नहीं बनाना है जिसका बनाया हुआ पेड़ एक बरसात में धंस जाए, सारी पढ़ाई बेकार है, सारी शिक्षा बेकार है। बस एक अच्छा इंसान बन जाए जो समाज के लिए कुछ देने वाला हो, बस इतना ही काफी है। शिक्षक का पेशा एक जुनून है, एक पागलपन है। हम सरकारी नौकरी में हैं कि हमारे परिचय में अमीन साहब बता रहे थे, झारखंड में 36,000 स्कूल है,
जब सरकार ने सर्टिफिकेशन कराया, सप्ताह दिन तक जांच कराई स्कूल में क्या है, नहीं है, कितना है, कैसा है, विधि व्यवस्था कैसी है, आपको जान करके खुशी महसूस होगी। 36,000 सरकारी स्कूल में 49 स्कूल को गोल्ड मेडल मिला, जिसमें से एक मेरा स्कूल है। तो पागल की तरह काम करना पड़ता है, दिन को रात बनाना पड़ता है। और हमारे सपने में जितने भी शिक्षक यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से आपको महसूस होगा, हमारे सपने में हमारे बाल बच्चों के भविष्य पीछे आते हैं, स्कूल के बच्चों के भविष्य पहले आते हैं। हम रात में भी सपने देखते हैं अपने स्कूल के बच्चों के भविष्य, उनके सुंदर भविष्य करने के। एक एक बच्चे के काम पे तय करते हैं कि किस बच्चे में कौन सी खूबी है और उसे हम कैसे जो है परिमार्जित करेंगे, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे समाज और देश के लिए वो एक प्रफुल्ल नागरिक बनेगा, वो शिक्षक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बस मैं निकलता हूँ ये कहते हुए कि हुआ जाता है, क्योंकि मैं जो शेर अंत में बोलता हूँ, आज मेरे भाई ने जो है उसको सुनाया आपको, तो हमारा जो पागलपन है, जो नशा है, वो हम कहते हैं कि हुआ जाता है, कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देंगे। जो जुनून है, जो पैशन है, आप यकीन नहीं मानेंगे, देहात क्षेत्र में सरकारी स्कूल जहां इतने सुविधा और इतनी जो है कल्याणकारी योजनाएं दे रही हैं, इस तरह के स्कूल चलाना कोई इस तरह का पागल आदमी ही रिस्क ले सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हुआ जाता है, कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देंगे। हुआ जाता है, कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देंगे। हम अपने खून से घर घर में हिंदुस्तान लिख देंगे। और बस अगली 4 पंक्तियां क्यों? इसलिए कि हमें देश की सेवा करनी है, हमें देश को, अपने भारत देश को दुनिया के मानचित्र में एक चमकता हुआ भारत, एक उभरता हुआ भारत और एक विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा करना है। ये हमारा नशा है और इसी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक बच्चे के भविष्य को बनाते हैं। जो लोग सोचते थे और जिन देशों में ये गलत फहमियां थी कि भारत पिछड़ों का देश है, भारत सांपों का देश है, भारत गरीबों का देश है, ये तरक्की नहीं कर सकता, पिछले कुछ सालों में दिखा दिया चांद पर जा करके कि नहीं, हम तुमसे कम नहीं है। इसलिए बस ये अंतिम 4 पंक्तियां कि खबर ये नादानों को कोई पहुंचा दे, खबर ये नादानों को कोई पहुंचा दे, जमाने भर में हम ही को महान लिखता है। खबर ये नादानों को कोई पहुंचा दे, जमाने भर में हम ही को महान लिखा है। और हमारे खून से आती है इसलिए खुशबू कि हमारे खून में हिंदुस्तान लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।